शास्त्रों में द्वारिका का नाम द्वारावती, द्वारवती कहलाए द्वारिका हाथ। ठाकुर जी आए रण छोड़ करके और आकर के समुद्र नारायण भगवान से कहने लगे, हमको स्थान दे दीजिए अपना भवन बनाने के लिए, हम अपने यदुवंशियों के साथ यहां रहना चाहते हैं। समुद्र नारायण चरणों में गिर गए, बोले भगवान आप तो आज्ञा करो, आप आज्ञा कीजिए, आप निवेदन क्यों कर रहे हैं। पर यह ठाकुर जी का स्वभाव है, सबको मान देते हैं। समुद्र के तट पर भी आकर के समुद्र नारायण से कह रहे हैं कि आप हमको स्थान दो। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम में मान देना भगवान का एक नाम भी है, सबको मान देते हैं। समुद्र भगवान से कह रहे हैं हमको स्थान दे दो। और तब समुद्र के बीचों बीच एक स्थान प्रकट हुआ। तब विश्वकर्मा को भगवान ने आज्ञा की कि आप एक नगरी बनाओ। तो विश्वकर्मा जी ने कहा कैसी नगरी बनाए, कैसी चौखट हो, कैसी खिड़की हो, कैसे झूमर हो, बताओ इंटीरियर बताइए कैसा चाहिए आपको। दुनिया के लोग अपने लिए घर बनाते हैं तो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों डिजाइन करवाते, पर हमारे ठाकुर जी ने द्वारिका का ऐसा इंटीरियर करवाया। इंटीरियर कैसा होता है, या फिर खिड़की गेट ऐसे बनाए जाते हैं, आंधी आए तो धूल मिट्टी भीतर नहीं आ जाए, वर्षा का पानी भीतर नहीं आ जाए, कीड़े मकोड़े डेंगू नहीं आ जाए भीतर, ऐसा घर बनवाते हैं। मुंबई में रहते हैं आप लोग, तो मुंबई में तो इतनी इतनी ऊंची बिल्डिंग होती है, फिर भी मच्छर पहुंच जाते हैं ऊपर। मच्छर भी वहां पर ऊंची उड़ान भरने वाले हैं, फिर भी डेंगू हो ही जाता है लोगों को। एक है हमारे प्रिय सज्जन, उन्होंने सबसे बड़ी बिल्डिंग में सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर करोड़ों खर्चा करके घर लिया। तो हमारे पिताजी बोले आपने इतना ऊपर घर क्यों लिया? बोले महाराज जी मच्छर नहीं आएंगे इतने ऊपर, उनकी क्षमता नहीं इतनी ऊपर आने की। बेचारे 2 महीना बाद डेंगू हो गया उनको, हॉस्पिटलाइज्ड थे। पिताजी बोले कैसे हो गया? इतने ऊपर घर लिया था, पूरा जीवन की जमा पूंजी सब खर्च कर दी फ्लैट लेने में कि हमको मच्छर नहीं खा जाए, कहां से हो गया? जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा, कीड़े मकोड़े भी हाईटेक होते जा रहे हैं। ठाकुर जी से कहियो कि ऐसे बढ़िया वाले पंख लगाओ ठाकुर जी, चाहिए आसमान में पहुंच जाऊं, मुंह काट जाऊं। अरे एक बार तो फ्लाइट में मच्छर आ गया था, मैंने कहा बता, ये भी विदाउट टिकट वीजा ट्रेवल कर रहा है, यहां पे भी लोगों को मलेरिया मार रहा होगा। तो सब लोग अपना घर बनवाते हैं अपनी इच्छानुसार, पर सीखो। श्री द्वारिकाधीश जी विश्वकर्मा से कहते हैं ऐसी नगरी का निर्माण करो जहां कभी किसी दैत्य का आगमन ना हो। मथुरा में आक्रांताओं ने बहुत आक्रमण किया, दैत्यों ने आक्रमण किया, राक्षसों ने आक्रमण किया, पर ठाकुर जी ने ऐसे भवन का निर्माण करवाया कि जहां पर केवल या तो वैष्णवा में, या तो केवल भक्ता में, या तो केवल विप्रा में किसी भी दैत्य बुद्धि या दैत्य स्वभाव वाले व्यक्ति का प्रवेश ना हो, ऐसी नगरी बनाओ। घर ऐसा निर्माण कीजिए जहां वैष्णव ही आवे, जहां भक्त ही आवे। अगली बार घर का निर्माण ऐसा ही कीजिए, अब जब भी बनाओ, अब बन चुका हो तो कोई बात नहीं, जिसके आवरण को देख के, जिसके औरे को देख करके, जिसकी एंट्रेंस को देख के, जिसका द्वार देख के, जिसकी दहली देख करके वैष्णव प्रसन्न हो जाए और उनका बार बार आने का मन हो। लोग ऐसा घर बनाते हैं कि रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, पार्टी करने वाले बार बार आवे। वो नहीं, उसी के घर चलो, वहीं पे बढ़िया वाली पार्टी होती है। ऐसा नहीं, एक बार कोई वृंदावन से ब्रजवासी आ गए हो, एक बार कोई वैष्णव आ गए हो, एक बार कोई संत आ गए, तो वो बस नक्की कर दें अगली बार हम जब भी इस नगर में आएंगे रुकेंगे आपके यहाँ ही,
तब समझो कि आपका घर बनाना सार्थक है। ठाकुर जी ने ऐसा ही बनाया, द्वारिका का निर्माण ऐसा ही किया है। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, अवासीत नारदो भिक्षलम कृष्णोपासन लालसा, गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्वाम कुरुद्वह, अवासीत नारदो भिक्षलम कृष्णोपासन लालसा। नारद जी का नाम तो सबने सुना ही है। कहते हैं द्वारिका का निर्माण होने के बाद नारद जी फिर ब्रह्मलोक में नहीं रहते, नारद जी वैकुंठ में नहीं रहते, नारद जी किसी और तीर्थ में नहीं रहते, द्वारिका में ही रहते हैं बस। नारद जी हों, बड़े बड़े ऋषि हों, बड़े बड़े संत हों, बड़े बड़े महापुरुष हों, ये सब द्वारिका में ही रहते हैं। और क्यों रहते हैं? बोले द्वारिका में सबको इतना सुख मिलता है, सुबह उठते ही ठाकुर जी पांचजन्य शंख बजाते हैं तो ठाकुर जी के शंखनाद की ध्वनि मिलती है। जैसी ध्वनि आती है वो ध्वनि ऐसी लगती है मानो जैसे वृंदावन के किसी कुंज बीथन में ठाकुर जी वंशी बजा रहे हों। वो प्रेम उन्माद प्रकट करने वाली ध्वनि, सबसे पहला सुख। दूसरी बात, यहां भोर होते ही, इसका नाम द्वारिका क्या है? द्वारी द्वारी कम ब्रह्म। किसी भी घर का द्वार खोलो, द्वार खोलते ही सामने ब्रह्म का दर्शन होता है। मतलब द्वारिका के लोग जब अपने घर के द्वार खोलते थे तो कहीं ना कहीं से ठाकुर जी दिख ही जाते थे, पूरे नगर में भ्रमण करते ठाकुर जी। द्वारिका की एक विशेष बात है कि यहां पर ठाकुर जी किसी वाहन पर नहीं घूमे। हाँ, वृंदावन में और द्वारिका में थोड़ा एक अंतर है। हमारी और चित्रांग जी की नोकझोंक चलती रहती है इस बात पे। हम कहते हैं वृंदावन बढ़ो, ये कहें द्वारिका बढ़ो। वृंदावन में भी ठाकुर जी विचरण करते हैं, द्वारिका में भी ठाकुर जी विचरण करते हैं, पर वृंदावन में विशेषता क्या है? वृंदावन में ठाकुर जी पादुका नहीं पहनते, बिना पादुका के अपने अनावृत चरणों का स्पर्श देते हैं पृथ्वी को। ब्रह्मण ठाकुर जी द्वारिका में भी करते हैं पर पादुका पहन के करते हैं। अब भी पहन रखे होंगे, अब तो मोजा भी पहन रखे होंगे, जबकि यहाँ सर्दी है नहीं, ऐसी चल रहा है। लेकिन हमारो लाला ब्रज को ही है ना, नेका अथवा को सर्दी तो लगे ही है। तो द्वारिका में ठाकुर जी भ्रमण करते हैं और उस भ्रमण में नित्य ठाकुर जी का दर्शन हो जाता है। इसलिए नारद आदि ऋषि संत ये लोग कहीं और नहीं रहते हैं, ये सब द्वारिका में ही रहते हैं। और द्वारिका में क्या करते हैं? बोले कृष्णोपासन लालसा। किसी ना किसी भाव से दर्शन हो जाता है ठाकुर जी का। एक और बात, जितने भी संत रहते हैं द्वारिका में, ये सब लोग भिक्षा लेने जाते हैं। भिक्षा लेने वाले संत द्वार पर जाते हैं, मंजीरा बजा कीर्तन करते हैं, भीतर से कोई माताएं बहनें लाएंगी प्रसाद, वो झोली में ले जाते हैं, उसी को पाते हैं। अब तो ऐसा नहीं होता, मुंबई में तो होता ही नहीं होगा, पर हमारे वृंदावन में आज भी होता है। भिक्षा मांगते हैं संत जन, मधुकरी मांगने आते हैं। तो द्वारिका में जितने भी संत रहते हैं ये स्वयं भोजन थोड़ी बनाते हैं, स्वयं चूल्हा थोड़ी सिद्ध करते हैं, सब भिक्षा याटन करते हैं। पर द्वारिका की विशेषता यह है कि यहां पर किसी अन्य के घर से भिक्षा नहीं मांगी जाती, सब जाते हैं केवल द्वारिकाधीश के घर। लंबी लाइन लगती है संतों की, और सब कीर्तन करते मंजीरा बजा के भिक्षा दे दो, और भिक्षा लेके कोई और नहीं, स्वयं द्वारिकाधीश आते। रोटियां लेके आएंगे, बढ़िया सुंदर साग लेके आएंगे, किसी को आटा दाल चावल लेके आएंगे, सबको अपने हाथों से पवाते हैं। संत महापुरुष आते तो भिक्षा लेने, पर ठाकुर जी की रूप माधुरी की भिक्षा लेकर के आनंदित हो जाते हैं, और दिन रात बस उसी चिंतन में रहते हैं। तो द्वारिका में बहुत सुख दिया ठाकुर जी ने, वैष्णवों को, परिवारी जनों को, भजनानंदियों को, विरक्तों को, सबको बहुत सुख दिया ठाकुर जी ने। इसलिए कृष्ण दर्शन की लालसा यदि चित्त में हो तो दो स्थान पकड़िए, या तो ब्रजमंडल या द्वारिका, ये दो स्थान। मीराबाई, भक्तिमती मीराबाई ने जीवन भर ठाकुर जी को भजा, पर उनको भगवत प्राप्ति द्वारिका में ही हुई। नरसिंह मेहता, उनको भगवत प्राप्ति श्री द्वारिका में ही हुई। कितने महापुरुषों के ऐसे नाम हैं जिनको द्वारिका में ही दर्शन हुआ है ठाकुर जी का। इसलिए द्वारिका अति श्रेष्ठ है।
ऐसी द्वारिका को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। तो ये नित्य की द्वारिका के प्रसंगों से कुछ कुछ प्रसंग लीजिएगा और याद रखिएगा, उद्देश्य केवल प्रेम है, पुण्य नहीं। उद्देश्य केवल प्रेम है, तप नहीं। उद्देश्य केवल प्रेम है। उस प्रेम के भाव से ही आप कथा सुनिए, उस प्रेम के भाव से ही द्वारिका में रहिए। क्या पता इन 7 दिनों में वही शंख चक्र सुदर्शन धारी चतुर्भुज रूप धारी श्री ठाकुर जी आपको द्वारिका की किसी गली में। अच्छा, एक चीज आपने देखी, अभी हम नाथद्वारा से आ रहे हैं, ठाकुर जी जहां भी विराज रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वहां सकरी गली ना हो। आप नाथद्वारा चले जाओ, वहां पे भी छोटी छोटी गली। आप द्वारिका आ जाओ, यहाँ पे भी छोटी और देखो जहां पे भी ठाकुर जी विराज, गैया जरूर मिलेगी। डाकोर जी चले जाओ, वहां पे भी छोटी छोटी गली। द्वारिका में, डाकोर जी में, जगन्नाथपुरी में, अब तो वहां बड़ी कर दी, पर फिर भी छोटी गलियां वहां पर भी हैं। ठाकुर जी चाहे जहां चले गए, पर उनको ब्रज का वह कुंज भाव बहुत प्रिय लगता है ना। कुंज मतलब जहां सूर्य की किरण स्पष्ट ना पाती हो, कुछ ना कुछ आड़े आ जाता हो, उसको कुंज कहते हैं। ठाकुर जी ऐसी कुंज सब जगह बनवा देते हैं। नाथद्वारा में बनी, द्वारिका में बनी, जगन्नाथपुरी में बनी, डाकोर जी में बनी, वृंदावन तो प्रसिद्ध है कुंज गलियों के लिए। जब यहां गत वर्ष ठाकुर जी का उत्सव हुआ तो ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव, तो उसमें मैंने ब्रज द्वारिका के कई भाव कहे। उसमें हमने एक भाव और कहा, यहां जो चतुर्भुज है ना ठाकुर जी का, इसमें 2 भुजा किशोरी जी की हैं और 2 भुजा ठाकुर जी की हैं। वैसे तो ठाकुर जी और श्री जी एक ही हैं। जो बाम अंग है किशोरी जी का, ठाकुर जी का, वो किशोरी जी हैं, और दाहिना अंग जो है वो ठाकुर जी हैं। पर द्वारिका में ठाकुर जी के ऊपर दायित्व बढ़ गया। पारिवारिक रक्षा, राष्ट्र रक्षा, ठाकुर जी दोनों यहां विराज रहे हैं, कोई विलग नहीं है। भले गुजरात में आ जाएं, बदल थोड़ी जाएंगे। भाव तो सब ब्रज के ही रहेंगे ठाकुर जी। भले ही गुजरात वाले, ये गुजरात में इतना मिष्ठान भोजन ही तब से प्रारंभ हो गया जब से ठाकुर जी आए यहाँ पे। जब से हमारे मीठे मीठे ठाकुर जी आए, तब से यहाँ के सब प्रसादियों में मिष्ठान ही। अच्छा, एक बात और बताएं, हमारे ठाकुर जी आए, अब थोड़ी न खिंचाई करें द्वारिका वालों की, वैसे तो एक ही बैठे हैं यहाँ पे। ठाकुर जी को इतनी याद आती वृंदावन की, सुबह बाल भोग में तो थोड़े से उदास बैठे रहते, राजभोग में तो थोड़े से उदास बैठे रहते, रात्रि ब्यारू भोग में भी उदास रहते। इसलिए गुजरात के लोगों ने सोचा इनको कैसे प्रसन्न किया जाए, इसलिए सब्जी में भी मीठा, दाल में भी मीठा, रोटी में भी मीठा, छाछ में भी मीठा, सब में मीठो मीठो डालो कि ठाकुर जी पिए तो नहीं प्रसन्न तो हो जाएंगे। तो ये मिष्ठान का जो प्रसाद में भाव आया ना, वो हमारे ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए यदुवंशियों ने ये प्रकल्प किए, तभी से गुजरात में मीठा ही मीठा बनता है। और सब भाव से ठाकुर जी पाते हैं। तो ऐसी द्वारिका में आए हैं, आप नित्य आइएगा, ताकि नित्य द्वारिका का पहला महिमा मंडन होगा, और फिर महिमा करने के बाद में फिर ब्रज की महिमा से उसको धो दिया जाएगा। यही तो आनंद है, यही तो सुख है। और कुछ तो करेंगे, हमारे द्वारिकाधीश आए हैं।